सो वेलकम बैक फ्रेंड टू आवर चैनल डे डीमन स्टडी। तो हम अपना जूरिस्प्रूडेंस कंटिन्यू करेंगे। हमें उसमें पढ़ना रह गया था फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर राइजिंग ऑफ द हिस्टोरिकल स्कूल। ऐसे कौन से कारण रहे जिसकी वजह से हमें हिस्टोरिकल स्कूल का राइज हुआ है। तो उसमें पहला पॉइंट है इट वॉज ए रिएक्शन अगेंस्ट द यूनिवर्सल ऑफ लॉ एंड सजेशन टू द नेचुरल लॉ। ये एक नेचुरल लॉ का एक्सेप्शन था। ये भी एक रीज़न रहा है कि हमें हिस्टोरिकल स्कूल का राइज देखने को मिला है। दूसरा, इट वाज ए रिएक्शन अगेंस्ट द रिलेशनशिप विच सजेस्ट द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रेजेंट एंड शुड बी रेफर टू द पास्ट। हिस्टोरिकल स्कूल कहता है कि हमको प्रेजेंट का रेफरेंस लेने के लिए पास्ट को स्टडी करना जरूरी है। तो ये भी रीज़न रहा है हिस्टोरिकल स्कूल के इवेल्युएट होने का। तीसरा, हिस्टोरिकल सब्जेक्ट द कोडिफिकेशन लॉ वुड बी बिकम एन स्टेट लॉ एंड टू हैव बी मीन ए कस्टमर लॉ एंड देन कोडिफाई। तीसरा रीजन ये रहा है हिस्टोरिकल स्कूल कहता है कि जो हिस्ट्री में लॉ है जो कस्टम बन गए हैं हम उसको कोडिफाई कर सकते हैं प्रेजेंट में लॉ बनाने के लिए। जो चीज़ हिस्ट्री में बहुत टाइम से फॉलो हो रही है अगर वो कस्टम है तो हम उसे फिलहाल कोडिफाई कर सकते हैं। तीसरा, इट हेल्प अस इन ग्रोथ ऑफ द हिस्टोरिकल स्कूल। ये तो नेचुरल सा फैक्टर है कि इसकी वजह से हमारे हिस्टोरिकल स्कूल का ग्रोथ हुआ है। अब हम पढ़ेंगे सेवगनी, जो एक ऑथर था हिस्टोरिकल स्कूल में, हमने यहाँ पर पढ़ा था। वो क्या कहता है, ला ग्रोस विद द नेशन, इंक्रीज विद इट एंड डाइज इट इन डिसोल्यूशन। ये कहता है कि लॉ ग्रोथ होता है नेशन से, इंक्रीज भी होता है नेशन से, पर डाई हो जाता है जब नेशन खत्म हो जाता है, जब नेशन डिसोल्यूशन हो जाता है। अगला, लॉ लैंग्वेज कस्टम एंड गवर्नमेंट हैज़ नो सेपरेट एग्जिस्टेंस। ये कह रहा है कि लॉ का, लैंग्वेज का, कस्टम का और गवर्नमेंट का आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है, सारी चीज़ें अलग है। Custom precedence and legislation and its superior to it should be conform to consistency of the people। ये कह रहा है जो कस्टम है, प्रेसिडेंस है, लेजिस्लेचर है, ये सारी चीज़ें ऊपर रहेगी। लो बनने के समय ये सारी चीज़ें का भी ध्यान दिया जाएगा। ठीक। अगला कह रहा है law is not a universal applicability and varies for the pupil and the ages। ये कह रहा है हम कोई भी एक लॉ को यूनिफॉर्मिटी में नहीं कर सकते क्योंकि हर लॉ अलग रहता है, हर जगह के पीपल की विल अलग होती है, उसके अनुसार हम हर जगह का लॉ बनाया जाता है। अगला कह रहा है लॉयर आर द वॉइस ऑफ द पीपल एंड देयर फंक्शन आर टू बी माउंटेड लॉ। कह रहे जो लॉयर है वो पीपल की वॉइस है और उनको फंक्शन पूरा करने देना चाहिए हिस्टोरिकल स्कूल के अनुसार। लास्ट, हिस्टोरिकल स्कूल में स्पिरिट ऑफ द पीपल ले डाउन करी गई है कि लोगों की स्पिरिट क्या थी। हिस्टोरिकल स्कूल उस पर ज़्यादा बेस करता है कि लोगों की लॉ बनाते समय क्या विल है और क्या लोगों की स्पिरिट है, क्या वो चाहते हैं कि उनके उस हिसाब से लॉ बनाया जाए।